महापुरुषों, हम सभी एक बार पुनः सदगुरु की कृपा से एकत्रित हुए हैं जी। संजोग बना एक बार फिर, क्योंकि कौन कहाँ रहता है कभी पढ़ाई चक्कर में, कभी अपने काम के चक्कर में, पूजा पाठ चक्कर में। तो माता जी की कृपा से एक बार चारों लोग फिर इकट्ठा हुए हैं। तो जैसा एक रूटीन है और ये माता जी का ध्यान भी है कि जब भी परिवार के लोग शाम को इकट्ठे होते हैं तो दिन भर कहीं भी रहें, पर शाम को जब इकट्ठे होते हैं तो ऐसे कुछ फुर्सत के क्षण निकालें कि सभी लोग इस पारब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार का, रमे हुए राम का और सतगुरु का यशोगान करें, गुणगान करें। इससे जहाँ मन इस निरंकार में लगता है, वहाँ जो शारीरिक और मानसिक जो तकलीफें होती हैं, जो दिन भर हम माया में विचरते रहते हैं, तो उससे भी बहुत राहत मिलती है, एक सुकून मिलता है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपने मेडिटेशन के लिए, मन को शांत करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, मन को सतगुरु के चरणों में लगाने के लिए एक छोटा सा ये प्रयास जो हम सभी ने मिलकर के शुरू किया। तो एक बार पुनः इसको पूर्ण करने का सतगुरु की कृपा से अवसर मिला है। तो एक बार सतगुरु के श्री चरणों का ध्यान करते हुए फिर हम लोग ये अंताक्षरी का प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। तो ध्यान इस निरंकार पे और सतगुरु के चरणों में लगाते हुए सुमिरन में साथ दे। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से कहिए। तो आज की इस अंताक्षरी की शुरुआत बहन शोभा जी करेंगी और इसके बाद जो भी अक्षर आएगा, माँ अक्षर ही आता है पहले में, तो उसके लिए महात्मा आकाश जी कृपा बख्शिश करेंगे। अभी बहन शोभा जी अंताक्षरी का शुभारंभ करें। शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, जीवन को सफल बनाने को करना है यह काम। माँ अक्षर से महात्मा आकाश जी कृपा बख्शिश करेंगे और इनके बाद दास जो भी अक्षर आएगा उससे। मैं मानो हर मानव जैसा, देह भी सब सी पाई है। सतगुरु दे ज्ञान सलाई, मेरी नजर बनाई है। जो बोलूं सो दया गुरु की, इसके लेख उतारूं मैं। सतगुरु की ही दया कृपा से, पल पल प्रभु निहारूं मैं। माँ अक्षर से दास पवित्र रामचरितमानस का सहारा लेकर के। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सु करके। समुझी नहीं तसी बालपन, तब यति रहूं अचेत। संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं कि फिर वही कथा मैंने बाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बकता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। किम समझऊ मय जीव जड़े, कलिमड़ गरसित विमूढ़। श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव, भला उसको कैसे समझ सकता था। कभी महात्मा सत्यम जी ता अक्षर से कृपा बख्शिश करेंगे। इके तू ही निरंकार, तंगी दिली से क्या जीता है। विशालता को तू अपना, सोच को अपनी विशाल कर। तू दिल को बड़ा विशाल बना। बहन शोभा जी भी ना अक्षर से कृपा बख्शिश करेंगी और इसके बाद महात्मा आकाश जी जो भी शब्द आएगा। ना कोई बैरी ना ही बेगाना, अपना है कुल जमाना, अपना है कुल जमाना। सब में देखें एक प्रभु का नूर,
यही है भरपूर, यही है भरपूर, ना कोई बैरी ना ही बेगाना। तो ना अक्षर से महात्मा आकाश जी कृपा बख्शीश करेंगे और उसके बाद दास रामचरितमानस का सहारा लेकर के जो भी अक्षर आएगा। जी। निरंकार गुरु का हुक्म है मुझको, पर्दे सभी हटाऊं मैं। निरंकार गुरु का हुक्म है मुझको, भूले को समझाऊं मैं। निरंकार गुरु का हुक्म है मुझको, प्रगट प्रभु निरंकार करो। निरंकार गुरु का हुक्म है मुझको, सुखमय कुल संसार करूं। निरंकार गुरु का हुक्म है मुझको, एक का ही प्रचार करूं। निरंकार गुरु का हुक्म है मुझको, एक का ही व्यापार करूं। निरंकार गुरु का हुक्म है मुझको, जग से तिमिर मिटाने का। निरंकार गुरु का हुक्म है मुझको, सबको स्वच्छ बनाने का। दुनिया लाख डराए चाहे, कामना पर यह छोड़ूंगा। अवतार ये जीवन रहे या जाए, इससे मुख ना मोड़ूंगा। दास अभी पवित्र रामचरितमानस का सहारा लेकर के गा अक्षर से पद बोलेगा और इसके बाद महात्मा सत्यम जी कृपा बख्शीश करेंगे। गुरु पद राज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। त्यहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनहु राम चरित भव मोचन। संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैना अमृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। ना अक्षर से महात्मा सत्यम जी कृपा बख्शीश करेंगे और इसके बाद बहन शोभा जी कृपा बख्शीश करेंगे। इक तू ही निरंकार, नफरत तपती धूप है भाई, प्यार ही शीतल छाया है। नफरत देती दुख ही दुख है, तो प्यार ने सुख पहुंचाया है। नफरत ने हर बार मिटाया, प्यार ने सदा बचाया है। नफरत ने संसार उजाड़ा, प्यार ने सदा बसाया। अभी बहन शोभा जी कृपा बख्शीश करेंगे। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, कोई आता है कोई जाता है। निरंकार प्रभु को जान ले जो, वही जन मुक्ति पाता है। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, कोई आता है कोई जाता है। ये दुनिया केवल दुख से भरी है, माया का सकल पसारा है। सतगुरु की सरणी जो आए, वो सारे ही सुख पाता है। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, कोई आता है कोई जाता है। तो अभी महात्मा आकाश जी कृपा बख्शीश करेंगे और उसके बाद जो भी अक्षर आएगा वो दास कृपा करेगा। तो हा अक्षर से महात्मा आकाश जी। हो कच्ची आधार शिला तो बन पाए ना कभी दीवार। सच्चाई का महल न बनता, सच का ना हो यदि आधार। परमेश्वर को चतुराई से कभी रिझाया जाता ना। पत्थर भर के नया भीतर पार लगाया जाता ना। बाहर भीतर छल ना होवे, तो यह प्रभु करे परवान। अवतार की निष्पत्ति का छिन में होता है कल्याण। तो दास पवित्र रामचरितमानस का सहारा लेकर के और इसके बाद महात्मा सत्यम जी कृपा बख्शीश करेंगे। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है
परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। अभी महात्मा सत्यम जी साक्षर से कृपा बख्शीश करेंगे। इके तू ही निरंकार, शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। सिकवे गिले को लब पर अपने, ना लाना ही भक्ति है। मन वचन और कर्म से हरि का हो जाना ही भक्ति है। प्रेम की धुन में और लगन में खो जाना ही भक्ति है। जीते जी ही गुरु के दर पर मर जाना ही भक्ति है। मैं मेरी का भाव मनों में ना आना ही भक्ति है। प्रभु रजा में राजी हरदम रह पाना ही भक्ति है। हंसते हंसते कटु वचन को सह पाना ही भक्ति है। गुरु के सुर में अपने सुर भी मिल जाए तो भक्ति है। कह हरदेव गुरु वचन को अपनाए तो भक्ति है। साथ संगत जी प्यार से कहना जय निरंकार जी। तो महापुरुषों सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कह रहे हैं अपने पवित्र हरदेव वाणी में कि गुरु के सुर में सुर मिल जाए तो भक्ति है। कहने का भाव ये है कि दुनिया में सिर्फ दो ही मत है, एक है गुरु मत और उसे छोड़ करके बाकी जो कुछ है वो सब मन मत। तो समय के मुर्शद, समय के पैगंबर सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के चरणों में हम सब की यही याचना, यही कामना, यही प्रार्थना बनती है कि हे दीनदयाल, हे गरीब नयाल, हे दया के सागर, हे शरणागत में आने वाले की रक्षा करने वाले सदगुरु, आप साकार और निराकार हो। आप इतनी दया करो, इतनी कृपा करो कि हम सबके मनों का जो तार है वह आपके चरणों में लग जाए और मनमति को छोड़ते हुए हम गुरुमति को अपना करके अपने जीवन की जितनी भी सांसें बची हैं वो आपके चरणों में समर्पित करते हुए इस रमे हुए राम, इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार का सुमिरन करते हुए आपके हर एक आदेश और उपदेश को मानते हुए अपना लोक सुखी पर लोक सुहेला कर पाए। प्यार से कहिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। प्यार से कहिए धन्यवाद।